बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे। हम पंछी उन्मुख गगन के चैप्टर नंबर 7, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि इस कविता में क्या है। इसका पिछला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। यानी कि अब हम लोग लॉकडाउन में घर में बंद रहे हैं, तो अब सबको पता चल गया है कि हमें कैसा लग रहा है। ना हम बाहर जा पा रहे हैं, ना हम बाहर से कोई चीज़ लाके खा पा रहे हैं। सिंपल सा बस घर का खाना जो बन रहा है वही खाना पड़ रहा है ना, वही कहते हैं। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। यानी जब हम उन्हें कैद करते हैं पंछियों को, तो उन्हें कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुख गगन का तीसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। यानी ये किसने लिखी है? शिवमंगल सुमन ने लिखी है। अब आप याद रखिएगा ये चीज़, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि आपको इस तरह से देखिए, ये वाला जैसे ये पैराग्राफ दिया ना, एक तरह से स्टैंजा जो जिसे आप बोलते हैं, ये आपको दे देंगे और कहेंगे बताइए ये कविता का नाम बताइए और इस कविता के रचयिता कौन है, वो लिखिए। तो इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए। इसका नाम क्या है? हम पंछी उन्मुख गगन के, और इसके रचयिता यानी कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आज हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अनुकूल उड़ान में विंधा ना डालो। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसमें राइटर कहना ये चाहता है, यानी जो आपके पोएट हैं, कवि जो हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते, पंछी जो आज़ाद होना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं? क्षितिज किसे कहते हैं? आसमान, जिसका कोई अंत नहीं है, सबसे ऊपर का आसमान। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमारा ही तो ये ख्वाब था कि जो सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आसमान से हम होड़ लगाएंगे, यानी हम वहाँ तक जाएंगे। अब इतनी ऊपर उड़ने से या तो फिर क्षितिज मिल जाता, यानी कि जो आसमान का एंड है, क्षितिज जिसे कहते हैं, या तो वो हमें मिल जाएगा, या फिर तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांस रुक जाएगी और हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई इतना ऊपर उड़ेगा तो उसका नीचे आने की हिम्मत तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो ये सोचेगा कि अब मुझे ऊपर टॉप पे जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा भूखा प्यासा उड़ता रहेगा, या तो गॉड उसकी मेहनत को सुन के उसको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां वो जाना चाह रहा है, और अदरवाइज़ क्या होगा, वो मर जाएगा। वो थक चुका होगा भूखा प्यासा, तो वो गिर के मर जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर घोंसला है, ठीक है, घोंसला ना दो चाहे, यानी अगर आप नीड़ माने क्या होता है? घोंसला। ठीक है, अगर आप हमें घोंसला नहीं देना चाह रहे हो, मत दो। ठीक है, लेकिन जो हमारा घर है उसको तो मत छोड़ो, उसको तो मत ख़राब करो। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, जो जी में आए वो कर लो, लेकिन अगर तुमने हमें पंख दिए हैं, गॉड से कह रहे हैं कि देखो हम क्या मानते हैं कि जो भी होता है वो गॉड करता है। ठीक है, हमारी मेहनत होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो जो हमारी उड़ान है उसमें विधा मत डालो, यानी उसे परेशान मत करो, उसे रोको मत, उसमें बाधा मत डालो। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ नए शब्द आपको दिए गए। नए शब्द में क्या है? नीड़, नीड़ माने घोंसला, आशय, आशय माने घर, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन, विद यानी कि बाधा। तो ये हो गया। अब देखिए भावार्थ क्या लिखते हैं। कवि कहता है कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछी के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी। वे आसमान को छूने की इच्छा रखता है, चाहे फिर उसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। यानी कि अगर वो, भाई जाहिर सी बात है, हमें कुछ मेहनत का काम करना पड़ता है, तो उसके लिए ये भी तो होता है कि मौत का भी डर होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें मरना पसंद है, लेकिन हम अपनी बात को मान के रहेंगे, करके रहेंगे। पंछी कहते हैं कि चाहे हमारे घोंसले बनने में पेड़ काट डालो, ना डाल दो हमें, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो उड़ने दो। भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान ने हमें पर दिए हैं तो उड़ने दो, हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। आइए जाने हमने क्या सीखा। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है?
पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए, आपके पहले भाग में दूसरी इच्छाएं थी, दूसरे भाग में दूसरी इच्छा है, और ये तीसरे भाग की जो इच्छा है हम इस पे बात करते हैं। तो तीसरे भाग में जो पंछी की इच्छा है वो ये है कि वो उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक, तो आप इस तरह से इसका आंसर बस इतना ही लिख देंगे। देखिए, आंसर ज़्यादा बड़े लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आंसर सिर्फ उतने लिखने चाहिए जितनों की ज़रूरत हो। अब अगला आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या पंछियों को पालना ठीक है या नहीं ठीक है, अपने विचार लिखिए। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि पंछियों का पालना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और किसी की स्वतंत्रता को छीनने का हमें कोई हक नहीं है। ठीक, जिस तरह से आज आप कैद हैं, आज आपको लॉकडाउन के ज़रिए घर में बंद किया गया है, क्या आपको आराम मिल रही है? क्या आपको वो सुकून, वो मस्ती, वो शैतानियाँ मिल रही हैं जो आप पहले कर पा रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब लॉकडाउन के ज़रिए हमारे पापा भी घर पे हैं, और अगर हम कुछ शैतानी करते हैं तो सीधा डंडा ही चलता है हमारे ऊपर, है ना। फिर इसी तरह से जब हम चिड़ियों को नहीं, जब हम खुद बंद नहीं रहना चाहते, जब हम किसी का खुद गुलाम नहीं होना चाहते, तो हम किसी और को कैसे गुलाम कर सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह से आप ये बात लिख लेंगे। चलिए, आप प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। अब घोंसला, तो मुझे जो सही लगे मैंने वो वाक्य बनाया, आप इसके अलावा भी वाक्य बना सकते हैं। देखिए, क्या घोंसला, चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा होता है। प्रतियोगिता में नियमों का पालन करना चाहिए, यानी जो भी कंपटीशन होता है उसमें जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। लिखा है बाधा, हमको बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, यानी कि जो भी मुश्किलें आए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, उससे हमको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आ गया, घर का आप क्या लिखेंगे, मेरा घर छोटा और हवादार है, यानी मेरा घर छोटा है लेकिन हवादार भी है। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है। तो देखिए, हमारे वहाँ और हमारे आसपास किसी ने कोई पंछी कभी नहीं पाला, इसलिए मैंने नहीं लिख दिया है। इसके अलावा यहाँ लिखा है उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो देखिए, किसी भी जानवर को अगर हम पालते, चाहे वो पंछी हो या वो जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे पालते हैं तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको जनरल पॉइंट्स लिख दिए हैं। देखिए, लेकिन पंछियों की देखभाल निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? उनके लिए एक अच्छा सा पिंजरा होना चाहिए, ठीक है, पीने के लिए उनके पानी होना चाहिए और खाने के लिए उनका दाना होना चाहिए, ठीक है, और उनको सारी सुख सुविधा होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि कभी भी आपको अगर घर में अच्छा खाना मिल रहा है और आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या आप खुश हैं? नहीं खुश हैं, है ना। तो फिर वह लास्ट में वही बात आ जाती है कि हमें किसी को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।